श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, यह कलकत्ता नगरी के विशेष स्थान में हम लोग सत्संग कर रहे हैं। क्या नाम है इस जगह का? यह जो स्थान है विद्यासागर सारणी, विद्यासागर सारणी जगह का नाम है। बहुत अच्छा नाम है। मेरा भी नाम विद्यानंद बाबा है। तो बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ आप लोग सत्संग मंदिर बनाए हुए हैं जिसमें सत्संग बराबर करते रहते हैं। जब मैं गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज की सेवा में था तो उस समय सेवा के कारण प्रचार प्रसार में न जा पाता था, न गुरुदेव की आज्ञा होती थी कहीं जाने की। एक बार की बात है, स्वर्गीय नेपाली शाह जो हमारे टीके बाबू के पिताजी, बाराहाट फिरोजपुर के रहने वाले, वो गए थे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज से सत्संग कार्यक्रम लेने के लिए। वहाँ पर साल में एक बार सत्संग होता है। कब से होता है ये हमको भी नहीं पता है। 47 वर्ष से हो रहा है बाराहाट में। तो नेपाली बाबू ने महर्षि संत सेवी जी महाराज से निवेदन किया, आग्रह किया कि हुजूर वहाँ जो सत्संग प्रत्येक वर्ष करते हैं, मैं एक महात्मा को ले जाना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो जिनके लिए मैं उनको ले जाऊँगा। गुरुदेव ने कहा कि किनको ले जाना चाहते हैं? नेपाली बाबू ने कहा कि विद्यानंद बाबा को ले जाना चाहते। मैं सेवा में वहीं पर बैठा था तो हुजूर ने कहा कि नहीं नहीं, ये नहीं जा सकेंगे, और किसी को ले जाइए, सेवा में हैं, इनको फुर्सत नहीं है, नहीं जा सकेंगे, ये दूसरे किसी को ले जाइए। उनकी श्रद्धा थी, उन्होंने निवेदन किया, लेकिन गुरुदेव कुछ सोचे होंगे, सेवा तो कर ही रहे थे और कुछ सोचे होंगे। तो मेरा प्रोग्राम नहीं हुआ, किसी और को ले गए थे नेपाली बाबू। जब गुरुदेव का शरीर छूट गया उसके बाद पुनः नेपाली बाबू हमको ढूंढने लगे, खोजने लगे। तो मैं कुप्पा घाट में ही था, संपर्क किए हमसे और उन्होंने कहा कि अब की बार
आप प्रोग्राम दीजिए। उस बार तो मेरी इच्छा थी लेकिन गुरुदेव की इच्छा नहीं थी। उन्होंने आपको जाने से रोक दिया, लेकिन अब आप जा सकते हैं, आप प्रोग्राम दीजिए सत्संग का। तो मैंने सहर्ष प्रोग्राम दे दिया। जब मैं गया बाराहाट फिरोजपुर गांव में, देख करके बड़ा आश्चर्य लगा कि नेपाली बाबू के अंदर में इतनी श्रद्धा ही नहीं, गुरु महाराज की अद्भुत कृपा उन पर, और उन्होंने जो व्यवस्था की थी स्वागत की, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। मेरे जैसे साधारण महात्मा का स्वागत उस तरह से बाजा गाजा के साथ, बहुत लोगों के साथ सम्मान किया गया था। मैं देख देख करके आश्चर्यचकित हो रहा था कि धन्य है नेपाली बाबू, जिन्होंने साधारण से साधारण साधु को भी इतना सम्मान देने का बीरा ठाना है। मुझे यथास्थान दिया गया और मैंने सत्संग किया। उनके परिवार का जब संस्कार देखा, देख करके मैं दंग रह गया। छोटे से छोटे बच्चे बच्चियां जब मंच पर भजन गाते थे, आश्चर्य इसलिए लगता था, उतने छोटे बच्चे जिसकी आवाज़ तोतली जैसी, स्पष्ट संतवाणी नहीं निकल रही है, वो इतने अच्छे से संतवाणी को गा रहे हैं। उनको तो पता भी नहीं कि अर्थ क्या होता है, वो भजन का अर्थ जान नहीं रहे हैं, लेकिन उनको सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, समझाया गया है। ऐसे नेपाली बाबू धन्य हैं, जिन्होंने एक एक बच्चे को सिखाया था। मैंने यह भी देखा था कि कोई बच्चियां अंग्रेजी में भी प्रवचन कर रही थी, कोई पाठ कर रही थी। इतना संत मत का ज्ञान घोल के पिला दिया। ऐसे कर्मठ सेवक नेपाली बाबू थे, और आज तक सत्संग होते आ रहा है। वहाँ कोई न कोई महात्मा बुलाए जाते हैं, किसी न किसी महात्मा को बुला करके प्रोग्राम किया जाता है। और जो उन्होंने धन लगाया सत्संग में, वो कह रहे थे कि मैं अपने से, अपने खर्च से करता हूँ, किसी का सहयोग नहीं लेता हूँ। साल में एक बार विशेष भंडारा करता हूँ, विशेष रूप से सत्संग करता हूँ। और इस तरह से वो प्रचार प्रसार करते थे नेपाली बाबू। उन्होंने हमारे गुरुदेव को जो माना, महर्षि संत सेवी महाराज को जो जाना, महर्षि संत सेवी महाराज के ज्ञान को जो उन्होंने अपनाया, बड़ा अद्भुत। बहुत सम्मान दिया करते थे गुरुदेव का, बहुत मानते थे हुजूर को। और जब मैं गया था तो मेरा भी बहुत सम्मान किया गया था। ऐसे वो अभिभावक थे, गार्जियन थे, सत्संग प्रेमी थे। उन्होंने जो किया आज हम लोग याद करते हैं, ध्यान भी करते थे, बड़ी श्रद्धा। सत्संग तो करते ही करते थे, समय से सत्संग करते थे और सबको प्रेरित किया करते थे। ऐसे गृहस्थ होकर के धन्य है वो। हम लोगों को उनसे सीखना चाहिए कि हमारे पास जो बच्चा है या बच्ची है, सुबह सुबह उठा करके वो सिखाते थे, स्तुति में बैठाते थे, जबकि उस बच्चे और बच्ची को पता ही नहीं कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन ऐसा संस्कार देने वाला हमारे नेपाली बाबू थे। नेपाली साहब आज आदर्श जैसे हो गए हैं। मैं जो देखा उसे भूल भी नहीं पाता हूँ। उन्होंने जो सिखाया समझाया बच्चे को, आज मैं कितने वर्ष के बाद
ये विद्यासागर स्थान पर आया हूँ, उनके जो सुपुत्र हैं टीके शाह जी, उनके भी अंदर में यह संस्कार बड़ा अद्भुत है। वो भी इसी तरह से, जैसे पिता ने जो रास्ता दिखाया, जो पिता ने सिखाया, जो समझाया, उसको टीके शाह जी ने अपनाया। आज ये जो मंदिर बना हुआ है, उन्हीं पिता के संस्कार की देन है। आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, सत्संग करने आया हूँ, इनके अंदर में जो सद्भावना है नेपाली साहब के द्वारा दिया गया संस्कार के कारण है। आज एक बच्ची, जो वो बच्चे गा रहे थे, क्या गा रहे थे? सुमिरन बिन गोता खाओगे। एक कितना छोटा है वो? 3 साल का है, मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो कह रहे थे सुमिरन बिन गोता खाओगे। वो समझ नहीं रहा इस बात को, लेकिन देखिए बच्चा कितना अच्छा है। कहता सुमिरन बिन गोता खाओगे, संतवानी गा रहा है। गा तो बहुत अच्छा रहा है, संस्कार कितना अच्छा है बच्चे का। तो यह जो घर है जहाँ हम लोग सत्संग कर रहे हैं, ये घर सत्संगमय है। मेरी नज़र इस घर पर जहाँ तक जाती है, सब जगह गुरु महाराज की तस्वीर, संत शिव जी महाराज की तस्वीर नज़र आती है। मैं छत पर भी गया था, वहाँ भी देखा, सब जगह देखा। जहाँ देखता हूँ, जिधर नज़र जाती है वहीं तस्वीर लगी हुई है। मुझे आश्चर्य इस बात का है, ये घर है कि मंदिर है? ये घर वाला मंदिर है। तो ये घर भी है और मंदिर भी है। जा घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ताघर जम डेरा दियो, जीवत भयो मसान। जिस घर में गुरु भक्ति नहीं हो, वह घर श्मशान घाट के समान है। और यहाँ भक्ति ही भक्ति है, भक्ति में ये घर है। ऐसा घर होना चाहिए। और हमारे टीके बाबू, टीके शाह जी, जिन्होंने अपने पिता के पद पर चल करके, आज्ञा को मान करके संत मत को अपनाया है, गुरु महाराज के ज्ञान को अपनाया है, धन्य है ये भी। और साल में एक बार यहाँ भी कलकत्ता में भी ये प्रोग्राम करते हैं, उसमें भी मैं कभी आया था, मुझे भी इन्होंने बुलाया था। जनवरी के लगभग में सत्संग होता है। विवेकानंद जी महाराज के जन्मदिन पर ये भव्य प्रोग्राम करते हैं और किसी न किसी संत मत के महात्माओं को उसमें बुलाते हैं। अब देखिए, बिहार से लेकर के बंगाल तक जो नेपाली बाबू ने ये सत्संग का बीजारोपण किया है, वो कितने धन्य हैं। बिहार में वो तो करते ही थे, करते थे। उनके पुत्रों के द्वारा, परिजनों के द्वारा, परिवार के द्वारा बंगाल में उसी तरह का सत्संग हो रहा है। ये सत्संग का बीज बोया गया है। वो भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका आदर्श है। उन्होंने जो आदेश दिया है, उन्होंने जो संत मत पर चल करके सिखाया है, वो तो हमारे बीच है, बच्चों के बीच में है, परिवार के बीच में है। उसी आधार पर ये सब ढल रहे हैं बच्चे सब। गोस्वामी जी ने लिखा है, मज्जन फल देखिए तत्काला, अकाक होई पिक बकऊ मराला। हम लोग पाठ भी किए। गोस्वामी जी कहते हैं सत्संग का तत्काल फल मिलता है। किसी को एक फल मिलता होगा, लेकिन नेपाली बाबू के घर में तो फल ही फल है। जिधर देखिए उधरे फल है। कहेंगे किस रूप में है? उन्होंने जो ज्ञान दिया है बच्चे के जीवन में, तो जितना इसका परिवार है वो सत्संगे का फल है। ये तो फल ही है। और गुरु महाराज का जो ज्ञान उन्होंने दिया और उन्होंने जो पाया, आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो दिया है उसको भुलाया भी नहीं जा सकता। तो
तो ये परिवार धन्य है। और इस परिवार में जितने बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सब सत्संगमय है, सत्संग करते रहते हैं। उनकी बेटी है जो मधेपुरा जिला में रहती है, जानते हैं वो प्रवक्ता हैं, प्रवचन करती हैं, संत मत का प्रचार प्रसार करती हैं। जहाँ जहाँ इनका परिजन गया है, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, नाती हो, नतनी हो, आश्चर्य है, सबको इतना सिखाया है कि जहाँ वो है, कहीं भजन गा रहे हैं तो कहीं प्रवचन कर रहे हैं तो कहीं सत्संग कर रहे हैं, इतना संस्कार डाल दिया गया है। हम लोगों को भी ये बात सीखना चाहिए। जैसे भोले बाबा सदगृहस्थ थे लेकिन योगी थे, घर में रह करके सत्संग करते थे, भजन करते थे, उसी तरह से नेपाली बाबू गृहस्थी थे लेकिन योगी थे। और उन्होंने हम लोगों को सिखाया कि जहाँ रहो ध्यान करो, सत्संग करो, भजन करो। गुरु महाराज का जो ज्ञान था अक्षरशः पालन किया है उन्होंने, और वही हम लोगों को सिखाया है। इस सत्संग का यही फल है कि गुरु महाराज का जो ज्ञान है उसको जितना बांटते जाएंगे उतना फल बढ़ते जाएगा। जब गुरु महाराज अखिल भारतीय सत्संग कर रहे थे प्रथम बार, उसमें 50 आदमी आया था अखिल भारतीय में, और आज कितना लाख आदमी आता है। उसी तरह से सत्संग का बीजारोपण होता है। आप बो के तो देखिए कितना फल आएगा। यहाँ पर जितने सत्संगी हैं, जितने अच्छे सत्संगी हैं, इनके द्वारा जो प्रचार प्रसार हो रहा है, बंगाल में भी बहुत सत्संग प्रेमी हो जाएंगे, बहुत बढ़ जाएगा। और आज देश विदेश में भी प्रचार प्रसार हो रहा है, जहाँ जाते हैं वही सत्संग प्रेमी हैं। तो इनके टीके बाबू के जितने परिजन हैं, वो जहाँ जहाँ जाएंगे वो भी सत्संग के ज्ञान को फैलाएंगे। इसलिए इनके परिवार से भी सीखना चाहिए। इन्होंने जो संत मत को पकड़ा है और जकड़ा है, सब काम छोड़ करके सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं। बहुतों के पास घर है जिसमें एक आदमी भी नहीं रहता है, पड़ा हुआ है ऐसे ही, गिरगिट पे खाना करता है, चिड़िया पे खाना करती है। और ये घर जितना भी है, जैसा भी है, बहुत सुंदर है, जिसमें सत्संग भजन हो रहा है, हम लोग बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। एक शहर की बात है, वर्षा होने लगी। शहर के जितने वासी थे जो बाजार में इधर उधर घूम रहे थे, आंधी तूफान के कारण तितर बितर होने लगे। शहर के व्यक्ति अपने दरवाजे को, शटर को बंद करने लगे। जो व्यक्ति इधर उधर भाग रहे थे, तो जिसके दरवाजे पर जाते थे उनका शटर बंद हो जाता था। अब वो भीज रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। भागते भागते वो किसी महात्मा की कुटिया पर चले गए। तो महात्मा जी अपनी कुटिया में लेटे हुए थे। इन्होंने कहा कि महाराज, बाहर में बारिश हो रही है, भीज रहे हैं हम लोग, यदि आप कहें तो मैं कुटिया में कुछ देर के लिए आ जाऊं। उन्होंने कहा हाँ हाँ आ जाइए। वो चले गए। उसी समय एक और व्यक्ति आ गया, उसने कहा मैं भी आ जाऊं। बोले हाँ आप भी आ जाइए। तीसरा आ गया, उन्होंने कहा मैं आ जाऊं। बोले हाँ आ जाइए। महात्मा जी लेटे थे, खड़े हो गए। उसके बाद और भी आदमी आए। जो आते जा रहे थे
उसको कुटिया के अंदर लेते जा रहे थे। उसी में से एक ने कहा कि महाराज, आपकी कुटिया में जगह तो बहुत कम है, लेकिन जो आता है सबको आप घुसाते जाते हैं, अंदर लेते जाते हैं। तो महात्मा ने कहा कि ये कुटिया में जगह नहीं है, इतना आदमी जो घुस रहा है ये कुटिया में जगह नहीं है, जगह मेरे हृदय में है। यदि हृदय में जगह है तो दुनिया समा जाएगा, यदि हृदय में जगह नहीं है, दुनिया भर का जगह है, ये को नहीं समाएगा। क्यों? घुसने ही नहीं देंगे, आप आने ही नहीं देंगे अंदर में। तो दिल में जगह होनी चाहिए। हमारे टीके बाबू ने दिल में जगह बनाया है, इसीलिए तो मैं यहाँ आ गया। मुझे जाना कहीं और है, लेकिन इनकी श्रद्धा और प्रेम के कारण यहाँ तक आ गया। आज सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है। तो वही कहते हैं कि व्यक्ति यदि दिल वाला है, सच्चे हृदय वाला है, उनके घर में हजारों आदमी आ सकता, रह सकता है। यदि आपका हृदय सच्चा नहीं है, प्रेम आपके अंदर में नहीं है, तो एक भी आदमी नहीं समाहित हो सकता है। तो प्रेम रखना चाहिए। गुरु महाराज ने सिखाया है कि प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनमो कर जोरी, पल पल छोहन छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। प्रेम रखना चाहिए। जिसके पास प्रेम है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास प्रेम नहीं उसके पास कुछ भी नहीं है। हमारे टीके बाबू बड़े सत्संग प्रेमी हैं, इसीलिए उस प्रेम के कारण इसके पास सब प्रबंध हो जाता है। जो ये चाहते हैं वैसा हो जाता है। सत्संग के लिए चाहे तो सत्संग हो गया। यदि ढुलमुलिया होते, मन में 6-5 रहता, तो सत्संग नहीं हो पाता। तो जिनका हृदय सच्चा होता है, गुरु महाराज सभी व्यवस्था में अनुकूलता प्रदान कर देते हैं। एक लघु कथा है। 3 व्यक्ति किसी के घर पर पहुंच गए, टेढ़ लगाए, आवाज़ लगाए। एक महिला बाहर आती है। महिला देखती है 3 आदमी हैं। उन्होंने कहा कि क्या बात है, कहाँ आए हैं? तीनों महात्मा वेश में थे। बोले कि मैं भिक्षा के लिए आया हूँ, मिलने के लिए आया हूँ। तो बोले कि चलिए चलिए मेरे घर पर चलिए, अंदर चलिए, वहाँ पर खिलाता पिलाता हूँ, आपको दान दक्षिणा देता हूँ। एक ने कहा कि आप अकेले हैं कि और कोई घर में है? वो महिला कहती कि नहीं नहीं, हम अकेले अभी हैं, हमारे पतिदेव पास में घूमने गए हैं। तो बोले कि जब पतिदेव आ जाएंगे ना तब मैं अंदर जाऊंगा। तो महिला ने कहा परिचय तो दे दीजिए, आप हैं कौन? एक ने कहा मेरा नाम प्रेम है, दूसरे ने कहा मेरा नाम सफलता है, और तीसरे ने कहा मेरा नाम धन है। महिला अंदर गई, तब तक में उनके पतिदेव आ गए। वो कहती है कि हमारे दरवाजे पर 3 अतिथि आए। मैंने कहा कि अंदर चलिए, वो आए नहीं। उनके पति ने पूछा कि आखिर आए क्यों नहीं? वो तीनों ने कहा कि तुम्हारे घर पर जब तुम्हारे अभिभावक होंगे, पति होंगे, तब मैं अंदर आऊँगा। तो पति ने कहा कि आप बुला लो, मैं तो आ गया हूँ। महिला तीनों अतिथि के पास पहुँची, निवेदन कर कहती कि आप तीनों चलिए अंदर, हमारे पतिदेव आ गए हैं। उन तीनों में से एक ने कहा हम तीनों का उसूल है, नियम है, विधान है, क्या एक साथ हम नहीं जाते हैं? तो बोले तब? बोले कि एक एक करके जाते हैं। तुम पति से पूछो कि तीनों में से किसको पहले बुलाना चाहता है। तो फिर गए पति के पास।
बोलते हैं वो तीनों बोल रहे हैं कि हम एक साथ नहीं जाते हैं, किसी एक को बुलाओ, बारी बारी से जाएंगे। तो उनके पतिदेव ने कहा कि कौन कौन है। महिला कहती है एक प्रेम है, सफलता है, धन है। तो फिर उन्होंने कहा तो किसको बुलाया जाए। पत्नी कहती है धन को बुला लीजिए। पति बोलता है कि नहीं नहीं, सफलता को बुला लेते हैं। वहीं एक बच्ची थी, बड़ा उत्तम संस्कार जैसे इस घर परिवार में देखते हैं, छोटी सी बच्ची। उन्होंने कहा नहीं नहीं, प्रेम को बुला लीजिए। तो तीनों का विचार हो गया कि नहीं नहीं ठीक है, प्रेम को ही बुला लेते हैं। महिला जाती है, कहते हैं आप में से, तीनों में से प्रेम कौन है, वही पहले चलिए अंदर। तो प्रेम जाने लगे, तो प्रेम आगे आगे, उसके बाद सफलता धन पीछे पीछे। महिला सबसे आगे थी। महिला जब मुड़ करके देखती है तो देखते हैं कि तीनों आ रहे हैं। महिला कहती है बड़ा गजब हो गया महाराज, आप लोग एक बार कहते हैं कि एक साथ नहीं जाते हैं और ये तो तीनों आप लोग जा रहे हैं, इस तरह से क्यों बोलते हैं, बरगलाते हैं हमको। तो प्रेम ने कहा कि मैंने जो कहा था कि तीनों एक साथ नहीं जाता हूँ, सही कहा था। तो बोले तीनों क्यों जा रहे हैं। बोले तीनों इसलिए जा रहा हूँ, यदि तुम धन को बुलाती तो सफलता और प्रेम साथ नहीं जाता, यदि सफलता को बुलाती तो धन और प्रेम नहीं जाता। तुमने जो प्रेम को बुलाया है इसीलिए सफलता और धन साथ साथ जाता है। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ धन भी होता है, वहाँ सफलता भी होती है। तो प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। गुरु महाराज ने कहा था कि प्रेम बल बढ़ाता है, प्रेम से बल बढ़ता है, मेल से ताकत बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है। तो कहते हैं ना सबको मिल कर के रहना चाहिए, घर में, परिवार में, समाज में, कुटुंब में, देश में। मेल से बल बढ़ता है, ऐसा गुरु महाराज कहा करते थे। एक महात्मा अपने सेवकों को सामने उपस्थित करते हैं, सभी सेवकों से आदेश करते हैं कि सब के सब एक एक लकड़ी ले आओ, संठी बिहार में होता है ना, हाँ हुक्का पाती जो खेलते हैं। तो जितने सेवक थे सबके सब वो संठी लकड़ी ले आए। तो महात्मा ने कहा सबको मिला दो। तो बहुत सेवक थे, सबको एकत्रित कर दिए लकड़ी को। इतनी लकड़ी हो गई, इतनी मोटी। महात्मा ने कहा बारी बारी से इस एकत्रित लकड़ी को तोड़ो। हाथ ऐसे लगाते थे, कहाँ से टूटेगी वो लकड़ी, सब एकत्रित थी ना, इकट्ठे। तो सबके सब कहने लगे कि महाराज ये कहाँ टूटती है। सबके हाथ में दिया गया, कोई नहीं तोड़ पाए। फिर महात्मा ने कहा कि लकड़ी को सब अपने अपने हाथ में ले लो, एक एक करके। तो सब कोई एक एक लकड़ी ले लिए। फिर महात्मा ने कहा कि अब तोड़ो, तो पट से तोड़ दिया। तो महात्मा ने कहा तुम लोग समझ गया। तो कहा महाराज हम तो कुछ भी नहीं समझ पाए, क्या आपने सीख दी, क्या समझाया, कुछ समझ में ही नहीं आया। महात्मा ने कहा जब लकड़ी एकत्रित हो गई थी, एक साथ थी, तो उसमें इतना बल था कि तुम लोग तोड़ नहीं सका। किसी की मजाल नहीं थी तोड़ने की। कोई तोड़ा? बोला नहीं। जब लकड़ी को हम अलग अलग करवा दिए, जब लकड़ी अकेली हो गई, तो तुम लोग पट से तोड़ दिया ना? बोले हाँ।
बोले ठीक उसी तरह से जब तक तुम लोग मिले हुए रहोगे तब तक तुमको कोई नहीं हटा सकता है, कोई नहीं तोड़ सकता है। और जैसे ही अलग अलग हो जाओगे, बिखर जाओगे, बेघर हो जाओगे, बंटवारा हो जाएगा, टूट जाओगे। तो महात्मा ने मेल से, प्रेम से रहने की सीख दी। सभी शिष्यों को बताया कि मिलकर के रहो। आप जब फूल एकत्रित करते हैं तो जितना भी फूल एकत्रित कर लीजिए उसको माला नहीं कहते हैं। माला तब कहते हैं जब उसको गूंथते हैं धागा में। तो वह फूल जब एक साथ सट सट करके रहता है तब वो माला बन पाता है। और जब तक फूल अलग अलग है उसको माला कोई कह ही नहीं सकता है, कोई नहीं कहेगा माला। तो जब सटते हैं, एकत्रित होते हैं तब माला बनता है, और तब गले में डालते हैं तो शोभा बढ़ाता है। ठीक उसी तरह से हम अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग विचार रखते हैं, अलग अलग जब तक रहते हैं तो विशेष काम आप नहीं कर सकते हैं, किसी की शोभा आप बढ़ा नहीं सकते हैं। जब आप मिलकर के करते हैं, संगठित होकर के करते हैं, तब आप विशेष काम कर सकते हैं। हम कपड़ा पहनते हैं, जो कपड़ा हम पहने हैं उसमें बहुत से धागे हैं। कपड़ा जो पहने उसमें धागा है, धागा से ही तो कपड़ा बना है। सब धागा कहे हम मिलवे नहीं करेंगे तो कपड़ा बनेगा? कभी नहीं बन सकता कपड़ा। जब धागा मिलता है, मिलता कब है? जब प्रेम होता है, प्रेम के कारण मिलाप है। और धागा में धागा झगड़ा करे तो मिलवे नहीं करेगा, और नहीं मिलेगा तो कपड़ा बनेगा? नहीं बनेगा। तो इज्जत ढका रहेगा? नहीं ढका रहेगा। धागा जिस तरह से मिलता है तो कपड़ा बनता है और किसी के इज्जत को ढकता है। ठीक उसी तरह से हम सब जब मिलकर के रहेंगे, मिलकर के रहने के कारण हमारी इज्जत ढकी रहेगी। घर में खटपट होता है, यदि आपस में मेल रहता है तो बातें बाहर नहीं जाती है, और यदि बेमेल हो जाता है तो घर की बातें बाहर चली जाती है। इसीलिए मिलकर के रहना चाहिए। एक किसी जगह मैंने सुना था प्रवचनों के माध्यम से, जब अंग्रेज़ों का ज़माना था भारत में, जिस समय अंग्रेज शासन कर रहे थे, यहाँ के ऋतुओं से वो अवगत थे, और ऋतु वाला जो फल होता है उसका भी उसने स्वाद चखा था। जानते हैं भारत ऐसा देश कोई देश नहीं है। यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फल होता है। हम भारतवासी हैं, जानते ही हैं इस मौसम में भी कोई फल फलता है। गर्मी में, बरसात में, ठंड में, जो भी ऋतुएं होती हैं सब में फल होता है। तो भारत जैसा देश और कोई देश नहीं है। यहाँ गंगा की धाराएं भी बहती है और यहाँ गुरु के ज्ञान की धाराएं भी बहती है। यहाँ ऋषि प्रधान देश है और कोई देश ऋषि प्रधान देश नहीं है। अंग्रेज जो शासक था उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा कि भारत का सबसे अच्छा उत्तम फल लेकर के आना। उन्होंने कहा, उनके जो आज्ञा पालक सिपाही थे वो यहाँ से फल लेता है, पैकेट बना करके यहाँ से चलता है। चला, जो शासक जिसने आदेश दिया था उनके सामने फल उपस्थित कर देता है। वह जब फल देखता है तो कहता है कि तुम क्या ले आए हो? तो सिपाही ने कहा सबसे इम्पोर्टेंट फल, बेशकीमती फल। बोले बेवकूफ़ कहीं का, ये कौन सा फल है? तो छोटा छोटा है, साधारण सा है।
बोले कि ये बेर और फूट है। तो बोले तुम ये क्या लाए हो? तो सिपाही ने कहा कि हुजूर, जब तक भारत में बैर और फूट रहेगा तब तक आपका शासन रहेगा, और जैसे ही बैर और फूट समाप्त हो जाएगा आपका शासन भी समाप्त हो जाएगा। तो यह बैर क्या है? दुश्मनी। फूट अलगाव। हम जब तक बैर करते हैं, दुश्मनी करते हैं, तो हमारे पर दूसरा कोई शासन करता है, और जब हम मिलकर के रहते हैं तो कोई शासन नहीं कर सकता। अभी देश आज़ाद है, आज़ाद देश के हम लोग निवासी हैं। कितनी स्वतंत्रता है, कितनी स्वच्छंदता है। हम जब मन चाहें भारत में कहीं जा आ सकते हैं। जिस समय अंग्रेज़ों का ज़माना था उस समय हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते थे, उनका जो आदेश होता था उसके अनुसार करते थे। इसलिए आज़ादी जो मिली वो मेल के कारण, प्रेम के कारण। इसके अगवा थे पूज्य महात्मा गांधी। उन्होंने लोगों को संगठित किया, एकत्रित किया, देश के प्रति प्रेम को जगाया। महात्मा गांधी ने ये काम किया है। सभी देशवासियों के पास जा करके समझा करके सिखा करके कि अपने देश के प्रति प्रेम करो, आज़ाद देश में रहो। यह जो महात्मा गांधी ने किया प्रेम के कारण किया। उसके अंदर में प्रेम था देश के प्रति। उस प्रेम को उन्होंने बिखेरा, बांटा, देशवासियों के सामने घर घर जा कर के दिया। उसी प्रेम के सूत्र में जब देशवासी बंध गए, देश के प्रति अटूट प्रेम जब उत्पन्न हो गया, तब देखिए जी जान लगा दिया देश आज़ादी के लिए। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि प्रेम रखिए, परिवार में प्रेम, गांव में प्रेम, राज्य में प्रेम, देश में प्रेम और विश्व में प्रेम। हम लोगों को यहाँ सिखाया जाता है वसुधैव कुटुंबकम। इस वसुधा पर, इस पृथ्वी पर जितने हैं हमारे मेहमान हैं। तो गुरु महाराज ने प्रेम की सीख दी है। मेल से क्या होता है, गुरु महाराज एक कथा कहा करते थे। गुरु महाराज की कहानियों में हम पढ़े हैं, एक गरीब आदमी था। इतनी गरीबी उनके यहाँ कि परिवार का पालन पोषण भी नहीं हो पाता था। उनको एक लड़का था। वो बूढ़ा अपने लड़कों से कहता है कि बेटा, यहाँ पर भरण पोषण नहीं हो सकता है ठीक से, इसलिए परदेश चलो कमाने के लिए। तो लड़का आज्ञाकारी था। लड़के ने कहा हाँ पिताजी, आप जो कहते हैं वही करूँगा। पुत्र यदि आज्ञाकारी होता है तो उसका विकास होता है। आज टीके बाबू को देख रहे हैं, पिता के बातों को माने हैं तब आज उनको सुख मिल रहा है। पिता के बातों को यदि ये ठुकरा देते आज इस सुख की स्थिति में वो नहीं होते। सोचेंगे तो पता चलेगा। पिताजी की आज्ञा के साथ साथ आशीर्वाद भी तो था, और उस पिताजी के आशीर्वाद के साथ साथ गुरु का भी आशीर्वाद था। तो पिता ने जो कहा पुत्र ने किया, और पुत्र जो कर रहे हैं उसको सुख मिल रहा है। तो वह बूढ़ा सभी पुत्रों को साथ लेता है, और घर से प्रस्थान होने के समय हाथ में सूतरी ले लेता है बांटने के लिए। तो उस समय बूढ़े लोग जो होते तो सूतरी बांट करके भी खाते थे, कमाते थे। चलते 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 शाम हो गई। पिता ने कहा कि पुत्र अब यहीं रात बिताते हैं, जब प्रभात होगा तो प्रस्थान करेंगे। पुत्र ने कहा पिताजी जो आज्ञा हो। सबके सब रुक गए। पिता ने पुत्रों से कहा कि जाओ जंगल लकड़ी चुन करके लाओ। एक पुत्र चला गया लकड़ी चुनने।
पिता की आज्ञा में मीन मेख नहीं निकालते थे वो लोग, इतना मेल था। बहुत पुत्र ऐसे होते हैं पिता का अपमान क्या करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। पिता का सम्मान करना चाहिए, जिसने हमको जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, खिलाया है, पिलाया है। और जो पिता की आज्ञा का पालन करते हैं वो सुख से अवश्य रहते हैं। दूसरे से कहा कि जाओ पानी ले आओ, वो चला गया पानी ढूंढने के लिए। तीसरे से कहा कि जाओ कहीं से आग ले आओ। चौथे से आज्ञा कर दिया तो सब के सब चले गए काम पर। बूढ़ा तब तक गाछ के नीचे सुतली बांटने लगे। शाम का समय था, वो अपना बांट रहा था। जिस गाछ के नीचे वो सुतली बांट रहा था उस गाछ के ऊपर में भूत रहता था। भूत ने देखा कि बूढ़ा सुतली बांट रहा है। भूत पूछता है कि सुतली क्या करोगे, क्यों बांटते हो? देखिए, जो ईमानदार होता है उसको डर नहीं लगता है जवाब देने में, और जो चोर बदमाश छल छद्म वाला होता है उसको डर लगता है। बूढ़ा सीधा सीधे जवाब में कहा, तुमको बांधने के लिए सुतली बांट रहे हैं। भूत कहता है कि सही में तुम बांध सकते हो, क्योंकि तुम सबों में मेल है। जिसमें मेल होता है वो भूत को भी बांध सकता है, और जिसमें बेमेल होता है वो भूत बांध बांध कर घुमाता रहता है। बेमेल रखेंगे तो भूतवा आ जाएगा आपके पास, अब भूत परेशान करेगा, और यदि मेल होगा तो भूतवा आपसे डर के भाग जाएगा। समझ गए? तो कहता है कि हाँ, आप में मेल है, आप बांध सकते हैं। बोले कि आप क्यों ऐसा करते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले कि मैं गरीब आदमी हूँ, परदेश जा रहा हूँ पैसा कमाने के लिए। बोले और कौन सब है? बोले कि हमारे पुत्र हैं, वो हमारी आज्ञा के अनुकूल कुछ काम करने गए हैं, थोड़ी देर में वो आ जाएंगे। भूत कहता है कि देखिए, आप गरीब हैं तो मैं आपको अमीर बना देता हूँ। देखिए, भूत से सब डरता है। यहाँ तो भूत कभी नहीं आ सकता। जहाँ सत्संग ध्यान होता है उससे बहुत दूर भूत रहता है। यहाँ तो कभी नहीं आएगा सत्संग के समय। सत्संग जहाँ होता रहेगा आइबे नहीं करेगा। तो भूत कहता है कि आपको हम धन का पता बता देते हैं, काहे के लिए आप जाइएगा परदेश। देखिए, मेल के कारण देखिए धन में वृद्धि होती है, प्रेम के कारण धन बढ़ता है। आज इस स्थिति में आप हैं, ये आपके मेल और प्रेम का परिणाम है। कैसे धन बढ़ता था तो गरीब, अब देखिए भूतवा भी उसको सहयोग कर रहा। किसी को भूत धन दे कितनी बड़ी बात है। भूत तो परेशान करता रहता है, किसी को भूत पकड़ता है ना तो उसको तो हालत खराब कर देता है। लेकिन देखिए, मेल के कारण भूत भी बस में हो गया है। ये गुरु महाराज कहानी कहते थे। भूत कहता है कि फलाने जगह जाओ, धन गड़ा हुआ है, कोड़ के निकाल लो। उसके बाद भूतवा चला गया। लड़का सब आया। बूढ़ा ने अपने लड़कों से कहा कि देखो जी, ऐसे ऐसे बात हुई है। बोला है कि धन गड़ा हुआ है, वो निकाल लो और अमीर बन जाओ। तो सब पुत्र ने कहा कि क्या करना चाहिए। बूढ़ा ने कहा कि चलो वहाँ, जब कहा है तो एक बार खोद के तो देख लें। जहाँ बताया था वहाँ खोदा और सही में खजाना निकला। जितना बन पड़ा उतना ढोया। जानते हैं, जब धन आता है तो आदमी का मोच खड़ा हो जाता है। क्यों? बल आ जाता है ना। जिसके पास पैसा नहीं रहता है उसका मूड ऑफ रहता है, चलने में भी लड़खड़ाता रहता है। और जिसके पास पैसा आता है बुखार में भी एकदम उड़ता रहता है। वो पैसा बल प्रदान करता है, बुखार में भी ताकत आ जाएगा। और जब चलिएगा तो मोच खड़ा करके चलिएगा, एकदम छाती तान के ऐंठ के चलिएगा।
देखिए धन क्या करता है। तो बूढ़ा के पास धन आ गया, लेकिन बड़ा विनम्र था। अपना बनाया, घर बनाया, सब व्यवस्थित कर लिया। जब कुछ नज़र में आता है समाज को, वो जानना चाहता है ये तो गरीब आदमी है, इतना जल्दी कैसे विकास कर लिया। अब बहुत आदमी जानना चाहता है, अब बहुत आदमी जलना चाहता है, जलाता भी है। हैं, इतना पैसा हो गया, घर हो गया, मकान हो गया, ये कैसे हो गया, इसको गिराओ, इसको पछाड़ो, कैसे पैर टांग खींच लो इसका, इतना बड़ा बिल्डिंग हो गया, कैसे कर लिया, छानबीन करेगा। और जबकि वो एक पैसा नहीं दिया है। इतना जलनखोरी आदमी होता, आपको गिराना चाहेगा, भटकाना चाहेगा, राजनीति भी करेगा। तो वो जो बूढ़ा था बड़ा सरल सीधा था। एक चतुर आदमी आया, उसने पूछा कि आपको इतना धन कहाँ से आ गया, आप तो गरीब आदमी थे, कहाँ से ले आए, कोई सोर्स तो था नहीं, ये हुआ तो कैसे हुआ। उस सीधा साधा आदमी मन का बात खोल दिया, कह दिया कि ऐसे ऐसे हम गए थे, ऐसे ऐसे हमको धन मिला। वो सोचा अच्छा ऐसे मिला है, हम भी ऐसे करेंगे। वो जो चतुर आदमी था उसके भी पास 4 लड़का था। लड़के से कहा कि चलो ऐसे ऐसे धन मिला है उनको, हम लोग भी वैसे करेंगे, धन मिल जाएगा। लड़का गया लालच में, वैसे ही गाछ के पास गया और बैठ करके विचारने लगा। वो बुढ़वा कहता है एक लड़का से कि जाओ लकड़ी लाने, उसमें मेल नहीं था। वो लड़का कहता है लकड़ी लाने, लकड़ी का क्या काम है यहाँ पर, लकड़ी क्या करिएगा, फालतू में लकड़ी लेंगे, यहाँ क्या काम है, यहाँ तो हम लोग गाछ के पास बैठे, लकड़ी से क्या होगा। मानवे नहीं किया बात, गए नहीं किया। दूसरे से कहता है जाओ आग लाओ, कहते पिताजी दिमाग खराब हो गया, आग क्या करिएगा यहाँ पर, आग क्या क्या काम है, फालतू में आग लाओ, हम नहीं जाएंगे आग लाने के लिए। तीसरे से कहा पानी लाओ, कहा पानी क्या करिएगा, अभी प्यास थोड़ा लगी है, पानी तानी हम लाने नहीं जाएंगे। कोई बातें नहीं माना, मेल नहीं था ना, बात नहीं माना। उसके बाद वो बुढ़वा क्या करता है, सूतरी बांटने लगा। देखा देखी कर रहा है ना, देखा देखी भक्ति का कबून चरसी रंग, अब विपत्ति पड़ी ओ छारसी जौ के चुली भुजंग। वह सूतरी बांट रहा था। जानते हैं उस गाछ पर भूत था। भूत कहता है बुढ़वा से सूतरी क्यों बांट रहे हैं, बोले कि तुमको बांधेंगे। सीख लिया था ना बूढ़ा से, तो वही कह दिया कि तुमको बांधेंगे। भूतवा कहता है अभी भागो ने इतना मार मारेंगे कि सीधे कर देंगे, तुम हमको नहीं बांध सकता है, क्योंकि तुम्हारे में प्रेम नहीं है, मेल नहीं है, तुम देखा देखी करते हो, कोई तो बात रखता ही नहीं है। अभी भागो नहीं तो सबको मार देंगे जान से। सब डर के मारे भाग गया, चला गया घर। अब देखिए इस कथा से गुरु महाराज कहा करते थे, जिसमें प्रेम था निर्धन होते हुए भी वो धनवान हो गया। जिसमें प्रेम नहीं था, लालच बस, छद्म बस वो धन कमाना चाह रहे थे, प्रेम नहीं होने के कारण प्राण बचा करके भागना पड़ा। तो गुरु महाराज कहते थे प्रेम रखना चाहिए। प्रेम भक्ति का गेह है, ऊंचा बहुत एकांत, शीश उतारे भूमि धरे तब बैठे घर संत। प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। कहेंगे प्रेम की तो आवश्यकता है, प्रेम की कोई पुड़िया मिलती है क्या? प्रेम कहाँ मिलता है? अब ढूंढते रहिए। भारत में नहीं मिलता था, अमेरिका में ढूंढिए, इंग्लैंड चले जाइए, थाईलैंड चले जाइए, खोजिए प्रेम कहाँ है। किसी दुकान में है प्रेम, किसी मॉल में प्रेम है, बिग बाजार में। बोले बाप इतना सामान वो लोग बेचता है, एक से एक बेशकीमती सामान बेचता है, और प्रेम नहीं बेचता है। प्रेम तो रखना चाहिए बिग बाजार वाले को। तो कवि ने कहा, संतों ने कहा, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे ले जाए। प्रेम किसी बाड़ी में नहीं उपजता है और न किसी हाट बाजार में मिलता है। तो
तो कहाँ मिलता है? कहता प्रेम एक भाव है, हमारे अंदर में प्रेम है, उसको उत्पन्न करिए। प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? तो प्रेम उत्पन्न करने के लिए गोस्वामी जी ने कहा है, जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति रिढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। अब प्रेम यदि उत्पन्न करना चाहते हैं तो तुलसीदास जी महाराज सूत्र बतलाते हैं। वो प्रेम नहीं कि पानी पूरी खिला दिया प्रेम हो गया, वो प्रेम नहीं जो स्कूल में स्टूडेंट सब गुपचुप खिला देता था या टॉफ़ी दे देता था, वो दोस्त बना लिया, फ्रेंड बना लिया, वो प्रेम वाला नहीं। जब तक नहीं आप जानेंगे तब तक किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति प्रेम नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम आपके यहाँ आए हैं, हम एकाएक नहीं आए हैं, हम जो यहाँ आए हैं प्रेम के कारण आए हैं। तो प्रेम कैसे हुआ? पहले आप हमको देखे, सुने, समझे, विचारे, दिल में बैठाए, तब यहाँ जगह दिए। सब कोई यहाँ नहीं आ सकता है। हमारे जैसे कोई महात्मा यदि भटकते रहेंगे, घूमते रहेंगे, आप नहीं बुलाइएगा। तो पहले हमको जाने, उसके बाद ना आप हमको बुलाए। तो कहते हैं जानने का माध्यम क्या है? किसको जानेंगे? कहते दुनिया को जान करके क्या करिएगा? एक ईश्वर परमात्मा को जानिए, जिससे सब जान जाइएगा। तो परमात्मा को जानने के लिए क्या करना होगा? कहते हैं परमात्मा को जानने का माध्यम सत्संग है। आप सत्संग में आइएगा, परमात्मा का गुणगान गाया जाएगा, उसके विषय में समझाया जाएगा, बताया जाएगा, आप सुनेंगे, समझेंगे, तब क्या होगा? तब प्रेम उत्पन्न होगा। आप यहाँ किताब रखे हैं, उस किताब के प्रति भी प्रेम है। क्यों? उसके गुण को आप जानते हैं। गुरु महाराज का ये किताब है, सत्संग योग है, रामचरितमानस है, इसमें गुरु महाराज का ज्ञान है। अच्छा, उसी साइज में उतने ही पेपर को कटिंग करके वैसा ही कुटिंग करके आपके सामने दे दें, और यदि आप उल्टाइए उसमें सादा पन्ना निकलेगा, तो क्या सत्संग योग रामचरितमानस की तरह मानिएगा? ये तो सादा पन्ना है। उसी पन्ना में गुरु महाराज का जो ज्ञान है, इस कारण से वो प्रणम्य भी है, प्रणाम भी करते हैं, मानते भी हैं। ठीक उसी तरह से जब आप गुण को जानते हैं तब आप नमते हैं, प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो सत्संग में जब आते हैं तो परमात्मा के विषय में जानते हैं, तब परमात्मा में प्रेम होता है। तो किसी को जब आप जानते हैं तब उसके प्रति प्रेम होगा, जब प्रेम होगा तब लगाव होगा, और तभी आपको कुछ मिल भी सकता है। तो दुनिया के लोगों को जानना नहीं है, परमात्मा को जानना है। उसको जानने के लिए सत्संग एक माध्यम है। एक सेठ था जिसने कबीर साहब को सुन रखा था। वह सेठ मोहरों की थैली लेता है और कबीर साहब के पास पहुंचता है। कबीर साहब से उन्होंने कहा कि बाबा, ये मोहरों की थैली लीजिए और हमको नाम दान दे दीजिए बदले में। तो कबीर, देखिए संत जो होते हैं, आपकी जो आवाज़ होती है उसको नाप लेते हैं। आपकी आवाज़ में कितना रजोगुण है, कितना सतोगुण है, कितना तमोगुण है, वो मापते हैं, भांपते हैं। संत के पास तराजू है शब्द तोलने की। हम आप व्यापारी को जानते हैं कि मकई बेचने वाला है, कि गेहूं बेचने वाला है, कि कपड़ा बेचने वाला है। जब आप किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, आप जान जाते हैं कि ये व्यक्ति कितने पानी का है, ये कितना ज्ञानी है, कैसा कारोबार वाला है। बोलने से, चलने से, विचार करने से पता चल जाता है कि यह व्यक्ति कैसा है। जब संत के पास जाते हैं वो शब्द को परखते हैं। जब
सेठ ने कहा कि हमको नाम दान दीजिए और ये मोहरों की थैली लीजिए, तो कबीर साहब जान गए इसको मद है, पैसे का मद है, धन का मद है। तो कबीर साहब कहते कि आजकल हम नाम दान नहीं देते हैं, हमारी जो शिष्या लोई है वही देती है, तो जाइए लोई के पास। तुरंत वो गया। लोई से सेठ जी ने कहा कि ये मोहरों की थैली लीजिए और हमें नाम दान दीजिए। तो लोई क्या करती, थैली ले लेती है और कुटिया में चली जाती है। इधर इंतजार कर रहे थे सेठ जी। होते होते कुछ देर हो गई, इनको जल्दी जाना था, उकता रहे थे। आवाज़ देते हैं कि मैंने तो मोहरों की थैली दे ही दिया और आप नाम दान देने में इतना देर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अंदर से आवाज़ आती है कि आपका ही काम कर रहे हैं। तो सेठ जी के मन में हुआ, हो सकता है इन नाम दान दीक्षा लेने में कुछ विधि विधान होता होगा, कुछ व्यवस्था करती होगी। तो थोड़ा वेट करने लगे। वेट करते करते हद हो गया, वो तो बाहर आ ही नहीं रही थी। फिर सेठ जी कहते हैं, अरे हमको नाम दान जल्दी दीजिए ना, काम है, जाना है। आपको मोहरों की थैली तो दे ही दी है, नाम दान क्यों नहीं देते हैं, जल्दी करिए। तो फिर लोई भीतर से कहती है, आपका ही काम कर रहे हैं। सेठ जी बड़ा आश्चर्य से पूछते हैं, भाई कौन सा काम है, क्या काम कर रहे हैं, तो अभी तक हुआ नहीं है, इतनी देर हो गई, कौन सा काम करते जा रहे हैं, अभी तक क्या कर रहे हैं बताइए। अंदर से लोई जवाब देती है, मैं छुरी पिजा रही हूँ। सेठ जी कहते हैं, छुरी पिजा रहे हैं, मैं छुरी का क्या काम है इसमें, नामदान में? तो लोई कहती है कि गला काटेंगे, तेज धार कर रहे हैं। भागा वहाँ से सेठवा मांगते हुए जा रहा था, नज़र पड़ गई कबीर साहब की। तो कहते हैं, अरे आप भाग क्यों जा रहे हैं, भागे क्यों जा रहे हैं, क्या हो गया आपको, नामदान लिए? बोले नामदान आपको ही मुबारक हो, हम नामदान नहीं लेंगे। बाप रे बाप, हम तो सोच रहे थे कि ये साधु का कुटिया है, साधु का घर है, ये तो कसाई खाना है। तो कबीर साहब ने कहा कि ऐसा क्यों आप बोलते हैं भाई, ये तो साधु का घर ही है, कसाई खाना कैसे है? बोलते हैं महाराज, जहाँ कत्ल होता हो, काटा जाता हो, वो कसाई का घर नहीं है तो और क्या है? बोले ऐसा क्यों कहते हैं, किसको काटा जा रहा है? बोले आप पूछिए वहाँ आपकी शिष्या जो है, जिसके पास आप नाम दान के लिए भेजे थे, वो तो कह रहे हैं कि हम छुरी पिजा रहे हैं, गला रेतेंगे। तो जब गला रेतेंगे तो कसाई खाना नहीं है, हमको नाम दान नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। बोले रुकी रुकी, ठहरी, अरे ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। शीश उतारे भूई धरे, तब बैठे घर माई। कहते ये प्रेम का घर है, तुम्हारे अंदर में मद है, अहंकार है, तुम पैसे से इस ज्ञान को खरीदने आए हो। ये नामदान क्या साधारण है, ये मोहरों की थैली पकड़ो, नामदान लो। तुम्हारे अंदर में जब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, पैसे का मद जब तक नहीं उतरेगा, तब तक ये संत का जो नाम है, संत जो दीक्षा देते हैं, संत जो भजन भेद देते हैं, नहीं मिलेगा। ये पैसे से नहीं मिलता है, प्रेम से मिलता है। तो तुम्हारे अंदर में प्रेम होगा तब न मिलेगा, तुम पैसे से खरीदने आए थे। प्रेम क्या है? कबीर साहब ने कहा है, प्रेम भक्ति का गेय है, ऊंचा बहुत एकांत, शीश उतारे भूई धरे, तब बैठे घर संत। प्रेम क्या है? भक्ति का घर है। आप भक्ति करते हैं या कोई भी काम करते हैं, यदि आपको घर ना हो तो कैसा जीवन होगा, कितना दुष्कर जीवन होगा, कैसा लगेगा आपको? सब काम कर रहे हैं, घरे नहीं है। ये जब घर नहीं था तो यहाँ वो सुख नहीं मिलता होगा जो अभी मिल रहा है। तो घर जब होता है तो जीवन सुखमय होता है, शांति से रहते हैं उसमें। उसी तरह से कोई भक्ति करता हो, कोई भी A to Z आदमी, और प्रेम न रखता हो तो कहते हैं वो बेघर भक्ति है। प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। प्रेम और भक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, सहयोगी हैं, हेल्प करता है, मदद करता है। इसलिए भक्ति अर्थात सेवा, सेवा भावना भी हो, साधना भी हो, सत्संग भी हो,
यह जरूरी है, और उसके साथ साथ प्रेम भी जरूरी है। मान लिया जाए आप किसी को खाना खिलाते हैं, थाली में परोस करके अब पटक दीजिए सामने में, बेचारे जो खाने वाले हैं उसको तो लगे इधर पानी है, जो भी खाने का मन था वो भी नहीं खाएगा। भक्ति में सेवा, सेवा तो कर रहे हैं खिलाने का, लेकिन आपके अंदर में खिलाने में प्रेम नहीं है, तो कहते हैं वो भक्ति बेकार है। एक आदमी साधारण चीज लाता है खाने के लिए, रोटी भात सत्तू, और कहता है कि ग्रहण किया जाए, खाइए, यही मेरे पास जो जुड़ा आपको दिया, नहीं भी खाने का मन होगा तब भी खा लेगा। तो सेवा के साथ साथ प्रेम होना चाहिए, ये नहीं खाली सेवा करते रहें फॉर्मेलिटी निभाते रहें। तो इसीलिए गुरु महाराज ने कहा प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनमो कर जोरी, पल पल छोहन छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। तो आप लोगों के अंदर में प्रेम है, उसी प्रेम के कारण मैं यहाँ आ गया। जानते हैं जब भगवान कृष्ण गए थे कहाँ, दुर्योधन के पास, उस समय दुर्योधन ने सारी व्यवस्था की थी भगवान कृष्ण के लिए, मालपुआ खीर वगैरह क्या क्या बनाए थे, रहने की अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन भगवान कृष्ण उनके यहाँ गए भी नहीं, खाए भी नहीं। कहाँ चले गए, विदुर के यहाँ। विदुर के अंदर में बहुत प्रेम था, बड़ी भक्ति थी, सीधे उनके घर पर चले गए, अब बुलाए भी नहीं सीधे चले गए। तो कहते हैं प्रेम सखी तुम करो विचार, बहुरी न आना यही संसार, प्रेम खेलन माँ यही स्वभाव, अब तू चली अब की मुँहे बुलाओ। प्रेम में बुलाया नहीं जाता है, उस दरबार में अपने पहुंच जाते हैं। प्रेम में कोई कुछ भी नहीं भेदभाव रहता है, प्रेम हो गया तो सब एक हो गए। तो कृष्ण, भगवान कृष्ण वहाँ पहुँच गए। संजोग से विदुर जी महाराज नहीं थे, विदुरानी थी। विदुरानी भाव विह्वल होकर के भगवान कृष्ण का स्वागत करती है, सम्मान करती है, सेवा करती है। वो क्या करती है, उनके घर में उस समय केला था, वो छिलका भगवान कृष्ण को देती है खाने के लिए, और गुद्दा फेंक देती है बाहर। अब